हेलो स्टूडेंट, मैं एम के सर। आज हम लोग कक्षा 10 अध्याय 13 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सबसे पहले हम सांख्यिकी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ होता है। सांख्यिकी का प्रयोग आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, अर्थात डाटा को इकट्ठा करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। पूर्व में हो या इन फ्यूचर हो या कोई प्लानिंग हो तो हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। जैसे यदि कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना हो तो कितना मानक होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कितनी चीज़ें इकट्ठा करनी है, सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके जोड़ घटाव करके तब जाके हम उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, आगे के कार्य शुरू करते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं तो कई बार एग्जाम देते हैं, क्वार्टरली देते हैं, हाफ ईयरली देते हैं और ईयरली देते हैं, तो उनके आंकड़ों को, प्राप्त किए गए आंकड़ों को इकट्ठा करके लास्ट में पूरी जानकारी दी जाती है कि इतना आपने अंक प्राप्त किया है फाइनल में या क्वार्टरली में या हाफ ईयरली में। अब दवाओं के क्षेत्र में भी बहुत सारा प्रयोग सांख्यिकी का होता है। जैसे कोई रिसर्च, अगर कोई वैज्ञानिक या कोई डॉक्टर इस पर रिसर्च कर रहा है कि कौन सी दवा कितनी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, ये सब आंकड़ों का ही खेल है। ये आंकड़ों के खेल से ही हम लोग जो है कि समझ पाते हैं और पूर्व में ही जान पाते हैं कि क्या सही था, क्या गलत था, और इतिहास से संबंधित चीज़ों को भी हम इकट्ठा करते हैं। ये इन जिन चीज़ों का नाम लिया जा रहा है ये सभी जगह सांख्यिकी का प्रयोग होता है। जहाँ भी आंकड़ों से संबंधित बातचीत हो, जैसे दुकानदार के पास जाएंगे तो वह एक एक चीज़ का यदि आप उधार लेते जाएंगे तो वह आंकड़ों को इकट्ठा करता रहता है, जोड़ घटाव करके आपको लास्ट में बता देंगे कि इतना आपका इतना उधार है, इतना पैसा दिया गया। सभी लेन देन की प्रक्रिया जो आंकड़ों से संबंधित है, जो स्टोर करके जो सुरक्षित रखा जाए, सभी जगह सांख्यिकी विद्यमान होती है। सांख्यिकी का प्रयोग बहुत बहुधा क्षेत्र में किया जाता है, परंतु यहाँ पर हम केवल कक्षा 10 के ही विषय पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ पर अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करेंगे और आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले हम फार्मूले को देखेंगे कि इस लेसन में कौन से फार्मूले का प्रयोग किया जाना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला फार्मूला जो हमारा है कि सबसे पहले समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा में पदों की संख्या, पदों की संख्या। यह फार्मूला तब प्रयोग करेंगे जब आंकड़ा क्या होगा, जब वर्गीकृत नहीं होगा, बिल्कुल बिखरा हुआ होगा आंकड़ा, तब के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। अब देखिए हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, या करके समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। अब कुल पदों को सिग्मा f कर सकते हैं आप, और पदों की संख्या को n लिख सकते हैं। इनके और भी फार्मूले आप लिख सकते हैं आगे जब आंकड़े वर्गीकृत रहेंगे। देखिए कैसे कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, ये संख्याएं होंगी, ये बारंबारता होगा, और कुल पदों की संख्या। आप समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं तो सिग्मा एफ इंटू एक्स, आप n के स्थान पे सिग्मा f भी लिख सकते हैं। ये भी बारंबारताओं का योग प्रदर्शित करता है, ये भी योगफल को नंबर्स के रूप में बताता है कि टोटल कितने होंगे। अब इस प्रश्न को एक तरीके से हम थोड़ा सा और भी हल कर सकते हैं। किस तरीके से, जो कि इसका इस्तेमाल होता है आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में आना ही आना होता है, हल्का सा आगे पीछे करके। कैसे, इनका गुणा यहाँ करा देगा, ये इधर, तो क्या उधर बचेगा भाई, कुल पदों का योग।
कुल पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा भाई, समांतर समांतर माध्य गुणे में पदों की संख्या, पदों की संख्या, समांतर माध्य बराबर गुणे पदों की संख्या। ओके, इस तरीके से भी हम नोट कर सकते हैं। अर्थात आपने क्या सीखा कि यदि आपसे कुल पदों का योग पूछे तो समांतर माध्य और पदों की संख्या का क्या करना है, गुणा कर देना है। ओके, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं और 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं, धनात्मक सम संख्याएं। तो देखिए क्या होगा भाई, सम संख्या में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 भी होगा, क्योंकि तक बोला है। अगर बीच में बोला होता तो 2 हमारा जो ये 10 है यह नहीं आता। ओके, अब हम समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे कि समांतर माध्य बराबर कुल क्या होगा भाई, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। कुल पदों का योग यानी कि 2 + 4 + 6 8 + 10 कितने हैं टोटल भाई, 1 2 3 4 5 है, 5 नीचे रख दीजिए। अब जोड़ लीजिए। जोड़ते समय थोड़ा सा टेक्निक अपनाइए। हाँ, जोड़ते समय थोड़ा सा आप टेक्निक जो है कि अपनाइए। देखिए जैसे 10 और यहाँ पे 8 हो तो 10 होगा, और यहाँ पर 6 4 10 होगा। 10 10 कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो 10 10 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30, और बटे में कितना होगा, 5। तो काट देंगे, कितना होगा, 5 6 30। यानी समांतर माध्य को हम x बार से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी x यानी समांतर माध्य बराबर कितना हुआ भाई, 6 प्राप्त हुआ। समांतर माध्य कितना प्राप्त हुआ, 6। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही है, सी विकल्प हमारा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 5 10 15 8 20 और 35 और 40 का समांतर माध्य दे रखा है भाई। समांतर माध्य आपको 40 दे रखा है, तो कह रहा है कि R का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, तो कुल पद कितने हैं भाई, देखेंगे 5 है प्लस 10 है प्लस 15 प्लस R है प्लस 20 है और 35 प्लस में लास्ट में क्या है, 40। अब हम गिन लेंगे कुल कितने पद हुए, कुल कितने हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने हो गए हैं, 7। समांतर माध्य आपको जो है कि 40 नहीं था, समांतर माध्य आपका 21 दे रखा है। समांतर माध्य आपको 21 दिया है, पदों की संख्या में था। तो समांतर माध्य हमने कितना रखा आपका, 21। समांतर माध्य कितना हो गया भाई, 21। ओके, अब ऊपर को हमें जोड़ लेना चाहिए। तो देखिए इकाई में जोड़िए, दहाई दहाई में। तो यहाँ पर 0 5 5 होगा, 0 5 ही होगा, 5 10 होगा, 0 5 होगा और 5 15 15 कितना होगा, 5। उसके बाद 4 और 3 7, 4 3 7 2 9 1 10 11 और 1 12। प्लस में ये चर राशि है, इसको ऐसे लिख लिया जाए, बटे में 7। अब इसका इधर तिर्यक गुणा कराइए, तो 7 एकम 7 7 गुना 14। अब इधर क्या बचा, 125 प्लस 8 प्लस है तो इधर लाइए, क्या हो जाएगा, माइनस
7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा, 4 में से जाएगा तो 2 ही बचेगा, 1 में से क्या 2, कुछ नहीं। यानी कि R का मान जो आपके पास आने वाला है वह 22 है, जो कि विकल्प नंबर आपका कौन सही है, बी विकल्प आपका सही है। यानी R का मान कितना आएगा, 22 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य दिया है भाई, समांतर माध्य दिया है 45.6 kg। और कुल कितने व्यक्ति हैं भाई, कुल व्यक्ति बराबर आपके पास 10 है, और पूछ रहा है उनके भारों का योगफल। जो वजन है भाई, कितने वजन है, भारों का योगफल कहे चाहे योग कहे, तो हमने आरंभ में ही बताया कि समांतर माध्य और पदों की संख्या से क्या करेंगे, गुणा। अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया था कि किस तरीके से काम करेगा। देखिए, कुल पदों का योग निकालना है तो समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है, कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर जो व्यक्ति हैं हमारे पास 10 हैं, 10 हैं। और समांतर माध्य कितना है, 45.6 kg। तो समांतर माध्य 45.6 और संख्या कितनी है, 10। गुणा कराएंगे तो क्या बढ़ जाएगा भाई, 1 जीरो बढ़ जाएगा। 100 होता तो 2 जीरो बढ़ जाता, 0.1 स्थान पे। अर्थात 10 व्यक्तियों के जो वजन का योगफल है, 10 लोगों को खड़ा कर दीजिए और उनको जोड़िए, तो टोटल योगफल कितना होगा, 456 kg, 456 kg होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 तक बोला गया है। आपसे पूछा है कि समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के लिए भाई कुल पदों का योग, और पदों की संख्या। तो 1 से 9 तक बोला है, तो यानी पदों की संख्या कितनी होगी, 9। अब जोड़ने के तरीकों पर आप ध्यान दीजिए, जोड़ने के तरीकों पर, वरना टाइम लगेगा। स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट तरीके से जोड़िए। देखिए कैसे आप जोड़ेंगे, जोड़ना सभी बच्चे जानते हैं, किसी न किसी तरीके से घिस पीट के जोड़ लेंगे, परंतु स्मार्ट तरीके से आप जोड़िए। जैसे देखिए 9 और 1 कितना होगा, 10। 8 और 2 कितना होगा, 10। 7 और 3 कितना होगा, 10। 6 और 4 कितना होगा, 10। यानी 10 10 कितनी बार हो गया है, 4 बार। अब बीच में कितना बचा है, 5। तो 40, 10 अगर जो है कि 10 4 बार हो गया तो 10 चौक 40 हो गया, और 5 कितना हो गया, 45। बटे में कितना है, 9। ये हमारा समांतर माध्य, 9 पूरे 45। यानी कि जो हमारा समांतर माध्य होगा वो कितना होगा, 5। 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कह रहा है कि 27 23 x - 4 x + 4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है। समांतर माध्य कितना दे रखा है भाई, समांतर माध्य यानी जो मीन है आपका 15 है। आपसे पूछ रहा है कि x का मान बताइए भाई, x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, तो कुल पदों में क्या है भाई, सबसे पहले 27 है, फिर 23 है, उसके बाद x - 4 और x + 4 है, फिर प्लस में 15 है, और
3 है और लास्ट में 7 है। तो यहाँ पर यदि आप यहाँ से कुल पदों की संख्या गिनना शुरू करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए अगर x प्लस करके दे, अगर दो पद आए, x भी रहे और उसी में अचर राशि भी रहे, तो आपको यहाँ से नहीं काउंट करना है, आपको कामा को ध्यान रखना है। प्रत्येक कामा पर एक काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये देखो 27 फिर कामा लगा 1 गिना गया, फिर 23 को 2 गिनेंगे। अब यहाँ पे कामा यहाँ लगा है फिर यहाँ लगा है, तो इनको भी एक बार ही गिना जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, कुल कितने हुए 7। और कुछ बच्चे हैं कि इनको 2 बार गिनेंगे, 1 2 1 2 ऐसे करके, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं गिनना है, जितना कामा लगा रहेगा उतना काउंट करिए। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये -4 है और ये +4 कट गया। यहाँ पे देखिए, अब हम जोड़ लेते हैं, तो इकाई वाले जोड़ के 7 और 3 कितना होगा 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 18 और 7 कितना होता है 25, 25 पे 5 लिखा जाएगा। यहाँ देखिए 1 बचा है और 2 3 हुआ, 3 2 5 और 5 2 7। यहाँ पे देखिए यक्स और यक्स को ऐड कर लेते हैं, कितना होगा भाई 2x। चर को जोड़ लिया जाए अचर में। अब समांतर माध्य कितना दिया है 15, फिर यह गुणा करा लीजिए तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। पक्षांतर कर लीजिए तो प्लस इधर आके क्या हो जाना है माइनस, तो 5 में से 5 गया 0 और उसके बाद यहाँ गलती से लिखा गया 105 रहेगा। अब यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो 3, 2 यहाँ 2 का जब 30 में भाग करेंगे तो x बराबर कितना आना है, x बराबर 15, x बराबर कितना आएगा 15, x बराबर कितना आएगा भाई 15, आपका आंसर होगा। ओके, x बराबर 15 आपका क्या होगा आंसर होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 से 15 तक की सम संख्या है। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो सबसे पहले 1 से, अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य निकाला था, इस बार 15 तक। 1 से 15 तक की सम संख्याएं, तो सम संख्याएं भाई क्या होंगी 2 4 6 8 10 12 और 14, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्योंकि हम जानते हैं भाई समांतर माध्य के लिए सभी पदों का योग, सभी पदों का योग और बटे में पदों की संख्या कितनी है भाई 3 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इनको हम क्या करते हैं भाई जोड़ लेते हैं, वो भी स्मार्ट तरीके से जोड़ेंगे। कैसे, 14 और 6 कितना होगा 20, 12 और 8 कितना होगा 20, 20 कितना हो गया 40, 40 और 10 कितना हुआ 50, 50 और 4 54, 54 और 2 56, तो 7 कितना होता है 56। यानी कि जो हमारा समांतर माध्य होगा 1 से 15 तक की जो है सम संख्याओं का वो कितना होना है 8 होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 से 12 तक की विषम संख्या, सेम क्वेश्चन है ना, 8 नंबर्स का पूछा जा रहा है। 2 से 12 तक की विषम संख्या है। विषम 2 से 12, तो 3 आएगा भाई 2 से, आगे से लेना है तो 5 7 होगा, 9 होगा और 12 तक तो हमें जाना है तो 11 होगा। आपसे पूछ रहा है क्या समांतर माध्य, क्योंकि समांतर माध्य के लिए हम जानते हैं कि सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या, टोटल कितने पद है भाई 5, जोड़ लीजिए 11 9 20 हो जाएगा
20 और 7 और 3 10 होगा, तो 20 और जो है कि 10 कितना होगा 30, 30 और 5 35, डिवाइड कर देंगे 5 सत्ते 35, यानी जो हमारा समांतर माध्य आया वह कितना आया भाई 7 आया। 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि उदाहरण है हमारा। आइए करा है कि समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य इस बार कितना है 5 और x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चूंकि अब हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग 4 है, 3 है, 6 है और x है। अब 4 ही पद है, समांतर माध्य आपको 5 दिया है, 4 3 7 6 13 और प्लस x बटा में 4, फिर ये गुणा कराइए तो 4 पंजे 20, पक्षांतर करेंगे तो 20 माइनस 13 बराबर x, 20 में से 13 जाएगा कितना आएगा 7, तो यानी कि x का जो मान आया है 7 आया है, अर्थात विकल्प नंबर कौन सा सही है 7, यानी सी विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उदाहरण नंबर 9, तरह संख्याओं इतने का माध्य इस बार जो है, इस बार आपका समांतर माध्य जो दे रखा है वो x दे रखा है और x का मान भी पूछ रखा है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि समांतर माध्य भी x ही है और x का मान भी पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि समांतर माध्य फार्मूला वही रहेगा, सभी पदों का योग क्या दिया है भाई 7 है, 8 है, फिर x है, 11 है और 14 है। कुल कितने हो गए भाई, कुल 5 पद हुए। तो समांतर माध्य आपके पास x है तो x रखिए, जोड़ लेते हैं तो आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 1 5 8 5 13, 13 और 7 20 की सुनना 2 हासिल, 1 2 2 और 2 कितना होता है 4 प्लस x, इसका तिरे गुणा करा लीजिए कितना हो जाएगा 5x, यहाँ से क्या बचेगा आपका भाई 40 प्लस x। इस बार हम इस अचर राशि को न पक्षांतर करके चर को करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास चर है। कितना हुआ 4x, 5 में से जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे भाई, गुणित में है तो 4 कहाँ में 4, यानी x का मान कितना है भाई 10, जो कि आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी उदाहरण नंबर 10, इस बार समांतर माध्य 18 है और x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, पद हमारे हैं 7 13 20 के बाद है 17 और प्लस में कितना है 3 है, तो टोटल कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। समांतर माध्य 18 दिया है, जोड़ लेते हैं, देखिए 7 0 0 भी 7, उसके बाद ये कितना है 3 10 10 और 7 17। अब यहाँ पर 1 और 1 2 और 1 3, गलत 57 होना चाहिए। ओके, कितना होगा 57, 7 और यहाँ पर 10 7 17 और एक कैरी हुआ है हमारा, हासिल हुआ है, तो 1 यहाँ से 2 और यहाँ पे 2 छूट रहा है, ठीक है। टोटल कितने हुए 3 और 2 5, उसके बाद 3 बटे में 5, फिर ये गुणा करा लीजिए तो 18 बचे कितना होगा 90, 18 बचे 90। अब इधर 57 प्लस 3 है, पक्षांतर करिए तो प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस।
अब 0 में से होगा नहीं, 10 तो 3 हुआ और यहाँ भी 3 ही बचेगा। यहाँ गुणित है तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, अर्थात x बराबर कितना हुआ 11। जब 3 का 33 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 11। तो कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प नंबर सी हमारा सही है, 33 आएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, अभी हमने इस क्वेश्चन को हल किया था। यहाँ पर इस बार 12 व्यक्तियों का भार है, जबकि हमने कितना हल किया था 10 व्यक्तियों का। तो समांतर माध्य तो वही है, पिछले वाले क्वेश्चन का ही समांतर माध्य दिया है 45.6 की तरह। और कुल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? कुल जो है 12 व्यक्ति हैं। तो भारों का योग, क्या होता है भाई? समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या। समांतर माध्य 45.6 गुणे यहाँ पर कितने हैं भाई 12। तो 12 छान 72 और 12 पंजे 60, 60 और 7 67, 7 हो जाएगा। उसके बाद 6 बचा हुआ है और 12 चौक 48, 48 और 6 54। दशमलव एक स्थान पे है तो एक स्थान पे लगा सकते हैं। कितना भाई केजी ना, यानी कि 547.2 केजी कितने व्यक्तियों का भार होगा भाई? 12 व्यक्तियों को मिलाकर जो है कि 547.2 केजी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुए यहीं पर। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए आप हमें बताएं और आपको उस टॉपिक का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।